गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चा। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग एवरीवन। सब बढ़िया एकदम चकाचक। हाँ सर। हाँ सर, सब बढ़िया। सब बढ़िया। लो चलो अभी डिस्कशन शुरू करते हैं। किसका डिस्कशन था रे आज? आज तो कुछ खास था क्या कुछ? वो एक ही हाँ। एसी का एचसी का अल्टरनेटिंग करंट एचसीवी। बोलो कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 18 सर। एक मिनट रुक जा। हाँ तो जस्ट सेकेंड। अल्टरनेटिंग करंट क्वेश्चन नंबर 18। तो कहाँ गया हमारा अल्टरनेटिंग करंट? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है फिगर शोज टिपिकल लो पास फिल्टर एसी वोल्टेज अप्लाइड लेफ्ट एंड। अच्छा तो ये पकड़ के लिया है, तो बाकी सब हो गया तेरा? अच्छा तो एक मिनट। वैसे ये लो पास फिल्टर हम पढ़ते हैं उसमें सेमीकंडक्टर में, मुझे लगता है, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उससे सॉल्व किया जा सकता है। तो इनपुट वोल्टेज इतना दे दिया ऑन द लेफ्ट, आउटपुट इज वी नॉट, फाइंड द आउटपुट वोल्टेज फॉर फ्रीक्वेंसी 10 किलो हर्ट्ज, इतना इतना इतना। नोट दैट द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज आउटपुट डिक्रीजेज हेंस द नेम लो पास फिल्टर। अरे बाबा क्या रे यार, बस नाम देख के डर गया ना तू कि बाबा लो पास फिल्टर बोल दिया, ओ माय गॉड अब मैं क्या करूं? यही हो गया ना तेरे साथ। अभी देख यहाँ पर क्या था कि ये एक दिया है एच है हमारा अल्टरनेटिंग करंट क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। एंड इसमें हमें दिया है कि ये है इनपुट सोर्स। तो अभी इसका दे रखा है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी गई है, दैट इज़ 1 किलो वॉट नहीं होगा, ओम होगा, है ना। के डब्ल्यू लिखा हुआ है वैसे मेरे पास, किलो ओम होगा, है ना। हाँ 1 किलो ओम ही होगा ये। फिर उसके बाद में इसका जो कैपेसिटेंस दिया है दैट इज़ 10 नैनो फैरेड दिया हुआ है। फिर क्या बोला गया है कि हमने किसकी वोल्टेज की रीडिंग ली? यहाँ पर हमने लिया है आउटपुट, वी आउटपुट। तो सवाल में पूछा गया है कि बताइए कि फ्रीक्वेंसी, हमने अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 10 किलो हर्ट्ज़, फिर कर दी कितना 100 किलो हर्ट्ज़ एंड कर दी 1 मेगा हर्ट्ज़, तो ये कर दी है। तो मैं देखता हूँ फ्रीक्वेंसी 10 किलो हर्ट्ज़, 100 किलो हर्ट्ज़ एंड 1 मेगा हर्ट्ज़, ये तीनों चीज़ें कर दी हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि मुझे आउटपुट वोल्टेज बताओ। इनपुट वोल्टेज कितना दिया है? इनपुट वोल्टेज इज़ 10 मिली वोल्ट, 10 मिली वोल्ट इतना इनपुट वोल्टेज दिया है। तो देखो यार, अपने को पहली फ्रीक्वेंसी ये ले लिया, फ्रीक्वेंसी दे दिया तो ओमेगा आ गया, ओमेगा इज़ 2 पाई है। चलो ओमेगा अगर आ गया तो यहाँ से एक्स सी आ गया, एक्स सी आ गया, आर दे ही रखा है तो इसका मतलब करंट आ जाएगा। करंट आ गया तो इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? आई इंटू एक्स सी होगा, आई इंटू एक्स सी होगा, और वही आउटपुट वोल्टेज पूछा हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी हमने चेंज कर दी और उसके साथ में हम आउटपुट वोल्टेज को देखना चाहते हैं, तो ये आउटपुट वोल्टेज लेते गए। तो इसमें अब कोई डाउट हो तो बताओ, क्यों? एनी डाउट? एनी अदर डाउट? वॉट एवर, कुछ भी हो, एसी से रिलेटेड कहीं से कहीं तक कोई डाउट? तो इसका मतलब आ जाते हैं, वंस अगेन वी कम बैक टू द एसएचएम। तो एसएचएम में हमने देख लिया था कि बाबा कंपोनेंट या इसका फेजर डायग्राम बनाया था। फेजर डायग्राम में हमने ड्रॉ किया था एक सर्कल, सर्कल की रेडियस कितनी रखी थी? ए के बराबर। उसमें एक पार्टिकल को घुमा दिया था, किस डायरेक्शन में घुमाया था? एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि उसकी पार्टिकल की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, और वो जो एंगुलर वेलोसिटी है उसे हमने ओमेगा कह दिया। तो हमने देखा इस पार्टिकल की पोजीशन ये जो है, इसका हमने अगर लाइट मारी इधर से तो उस लाइट की शैडो इस दीवार पे पड़ी, और उस दीवार की शैडो को हमने देखा
कि वो करती है SHM। तो इनफैक्ट इस पार्टिकल की वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन, इन तीनों का अगर मैंने यहाँ पर शैडो लिया तो ये शैडो मुझे दिखाती है कि इसकी SHM की वेलोसिटी, पोजीशन और एक्सेलरेशन दिखाती है। तो अभी तो हमने क्या किया था कि हमने सर्कुलर मोशन से SHM तक पहुंचे थे। अभी प्रैक्टिकली जो आपने सवाल मिलेंगे, हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा कि बाबा SHM दे दिया जाएगा और उससे सर्कल बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर्कल से कैलकुलेशंस हो जाती हैं आसान। तो चलिए हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि हमारे पास में सर्कल और SHM में जो चीज़ें हैं वो कौन किसको रिप्रेजेंट करने वाला है। तो मुझे पता है सर्कल के एम्पलीट्यूड को, सर्कल की SHM के एम्पलीट्यूड को सर्कल का क्या लेंगे, रेडियस। ठीक है, फिर इसकी SHM की एंगुलर वेलोसिटी को, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसे हमने ओमेगा से रिप्रेजेंट किया। सर्कल के लिए क्या लिखूं बोलो, ये क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी। अगला है, अगर मैं लिखता हूं यहां पर इनिशियल फेज किसका, फाई, तो यहां पर ये सर्कल के केस में क्या दिखा रहा था इनिशियल फेज, इनिशियल एंगल t इक्वल्स टू 0 का एंगल, तो इनिशियल एंगल हमने देखा था। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ पोजीशन यानी कि x की, तो हमने यहाँ पर सर्कल में हमने क्या कर लेना है कि बाबा प्रोजेक्शन ऑफ पोजीशन या शेडो ऑफ पोजीशन, मतलब ये वाली पोजीशन जो है ना वो इस सर्कल में किस बात से रिप्रेजेंट होने वाली है, वो रिप्रेजेंटेशन होगा शेडो की पोजीशन, या इसको अगर थोड़ा स्टाइल में लिखें तो दैट वुड बी प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल ऑन वॉल। समझे क्या? अरे क्या मरे हुए बैठे हो रे भाई, कुछ खाना पीना नहीं खा के आए क्या? अभी तक नहीं खाए। नहीं सर। हाँ, तो ऐसे ही चुपचाप बैठे रहोगे क्या? नहीं सर। हाँ तो बोलो, अभी पोजीशन हो गया, अभी अगला मैं लिखता हूँ वेलोसिटी। बताओ इधर क्या लिखें? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा? अरे इधर बाबा ये वेलोसिटी लिखाना, तो यहाँ पर क्या लिखूं सर्कल के केस में? ओमेगा इनटू आर। शेडो ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी। अरे भैया वेलोसिटी की शैडो लिया था ना दीवार पे, हाँ हाँ ठीक। तो वही हमारे SHM का आया था, तो यानी लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑन वॉल। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ आ गया था एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर क्या लिखे बोलो सर्कल के केस में? सर्कल के केस में क्या लिखें? एक्सेलरेशन हमने SHM में लिखा, तो सर्कल के केस में क्या होगा? शैडो ऑफ एक्सेलरेशन या प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ऑन वॉल, ऑन वॉल। तो अभी क्या दे दिया जाएगा, मान लो अपने को कोई SHM की इक्वेशन दे दी, तो अब मुझे अगर सर्कुलर मोशन बनाना है तो ये वाली टेबल आपकी काफ़ी हेल्प करने वाली है। इसको नोट कर लिया क्या? नहीं करो 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 जल्दी करो।
थोड़ा सा ऊपर लो ना। चले आगे बढ़े। हाँ सर चलो। चलो, तो question is, next question is, let's say x is given to be 2 sine of pi t plus pi by 6. Draw phasor diagram. बोलो, बन गया? हाँ सर। चलो, सबसे पहले तो मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा। सर्कल की रेडियस कितनी होगी? 2 सर। 2 हो जाएगी। तो मैंने सर्कल ड्रॉ किया और इसकी रेडियस मैंने साथ में कह दी 2। रेडियस इज इक्वल टू, फिर उसके बाद में क्या कर लेंगे, रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये मैंने कर दी रेफरेंस लाइन। एंगल पाई बाय 6 फिर उसका इनिशियल एंगल कितना होगा बोलो? पाई बाय 6। इसका मतलब यहाँ से पाई बाय 6 पर पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। कब? t इक्वल टू 0 पर। और अब देखता हूँ किसी t इक्वल टू t पर अगर देखा जाए तो ये पार्टिकल घूमेगा कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा? पाई रेडियन पर सेकंड से। इसका मतलब किसी टाइम t पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये एंगल थीटा इसने कवर कर लिया होगा, और वो थीटा की वैल्यू क्या लिखी जाएगी बोलो? थीटा इज इक्वल टू पाई इंटू टी, और पार्टिकल यहाँ पर आ चुका है t इक्वल टू टी पर। इज दैट क्लियर? हाँ सर। चलो ठीक है, अगला सवाल करना। सेम करना है अपने को। एग्जाम्पल, x इज इक्वल टू लेट्स से 10 साइन ऑफ, या ऐसा करते हैं 10 कॉस ऑफ पाई टी या 2 पाई टी। इसका फेजर बनाओ।
बोलो। रेडियस 10 सेंटीमीटर का रहेगा। 10 यूनिट। 10 यूनिट्स रहेगा रेडियस। और फेज मतलब इनिशियल फेज होगा π/2। बिल्कुल सही। और बाकी चीज़ें तो अपन कर ही लेंगे। ये देखो ये बन चुका है साइन ऑफ 2πt प्लस π/2 लिख सकता हूँ, कॉस था ना, तो इसको इसको इस तरह से लिख दिया। कोई दिक्कत हो तो बताओ, है ना। साइन से लिखोगे तो अच्छा रहेगा। रीज़न बीइंग क्या है ना कि वो अपने को कंफर्टेबल हो चुका है साइन, सभी चीज़ों में अपन ने साइन साइन किया है, इसी वजह से साइन से लिखोगे तो थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। तो मैंने कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल के रेडियस एम्पलीट्यूड के बराबर, यानी कि रेडियस यहाँ पर हो चुकी है 10 यूनिट्स। 10। रेडियस इज इक्वल टू 10। मैं देखता हूँ पार्टिकल होगा, पार्टिकल कहाँ पर है, ये π/2, यानी कि इनिशियली पार्टिकल कहाँ पर है, यहाँ पर है t इक्वल टू 0 पर, और ये है 90 डिग्री। फिर t इक्वल टू t पर पार्टिकल कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ कहीं पहुँच जाएगा t इक्वल टू t पर, और ये एंगल कितना हो जाएगा बोलो। 2π इंटू टी। इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, और कितना होगा 2π रेडियन पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? हाँ सर। ओके, तो अब अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फेज़र दे रखा है, फेज़र दे रखा है कि बाबा रेडियस इज़ 5 यूनिट्स, ठीक है, एंड पार्टिकल कहाँ पर है, यहाँ पर है, इतने एंगल पे 30 डिग्री पर, कितने यहाँ पर पार्टिकल है, t इक्वल टू 0 पर, ठीक है। और पार्टिकल रोटेट करता है इस तरफ कितने से, 5 π रेडियन पर सेकेंड, 5 π रेडियन पर सेकेंड। तो पूछा है कि बाबा इसकी इक्वेशन ऑफ SHM क्या होगी। फाइव साइन 5πt प्लस 7π/2 7π/2 7/6। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं एम्पलीट्यूड लिखता हूँ, तो बताओ एम्पलीट्यूड कितना लिखा जाएगा। 5। ठीक है, अब बात करते हैं ओमेगा की, तो वो कितनी हो गई 5 π रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब बात करते हैं फाई की, तो क्या लिखा जाएगा बोलो। 7π/6। तो ये आ चुका है, दिस इज़ द आंसर, यानी कि ये 180 डिग्री और 30 डिग्री, यानी कि पाई प्लस π/6, तो पाई प्लस π/6 यानी कि 7π/6। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a यानी कि 5 साइन ऑफ ओमेगा यानी कि 5πt प्लस 7π/6, एंड दैट्स द आंसर। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, चलो अगला सवाल लिखें। चलो अगला सवाल लिखें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ SHM। Find the equation of SHM whose amplitude is 1 meter and time period is 3 seconds. It starts from position -1/√2. It starts from position -1/√2 and it is moving away from the mean position.
अरे इतना टाइम तो नहीं लगता है, बोलो। सबसे पहले तो इसका एम्पलीट्यूड दे रखा है, कितना दे रखा है, दैट इज़ 1 मीटर। फिर उसके बाद में टाइम पीरियड दिया है, कितना दिया है, 3 सेकेंड्स। 3। फिर उसके बाद में क्या दिया है, पार्टिकल कहाँ पर है, एट अ पोजीशन x इज इक्वल टू -1/√2 पर, है ना, इनिशियली, यानी कि एट t इक्वल टू 0 एंड मूविंग अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, यही बोला है ना, मूविंग अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है। तो ज़रा सोचो कि अपने को एम्पलीट्यूड दे दिया, टाइम पीरियड दे दिया, टाइम पीरियड दे दिया तो ओमेगा आ गया, कितना आ गया, 2π/t, यानी कि 2π/3 आ गया। तो अपने पास एम्पलीट्यूड आ गया, ओमेगा आ गया, बचा कौन, फाई। तो अगर फाई आ जाएगा तो अपना काम हो जाएगा, समझे क्या। हाँ सर। तो देखना बाबा यहाँ पर, देखना यहाँ पर क्या होगा कि अब यहाँ पर हम मदद लेंगे किसकी, फेजर की। फेजर मैंने ड्रॉ करना है, पार्टिकल कहाँ पर है, +a/2, पार्टिकल कहाँ पर है, वो है -1/√2 पर, -1/√2 पर है। तो इसका मतलब मैं अगर यहाँ वॉल ड्रॉ करता हूँ, ये है x इक्वल्स टू 0, ये है x इक्वल्स टू 1 और ये है x इक्वल्स टू -1। इतना समझते हैं, बोलो। नीचे की तरफ। हाँ सर। हाँ, तो अब मैं बात करता हूँ x इक्वल्स टू -1/√2, यानी कि ये यहाँ कहीं रहेगा। तो x इक्वल्स टू -1/√2 यहाँ कहीं रहेगा, यानी कि पार्टिकल यहाँ पर है, x इक्वल्स टू -1/√2 पर, और पार्टिकल अगर यहाँ पर है तो ज़रा सोचो कि सर्कुलर मोशन में पार्टिकल कहाँ पर हो सकता है ना। ये तो क्या बनी थी, ये तो शैडो थी। तो इसका मतलब सर्कुलर मोशन में पार्टिकल दो जगह पर बनता हुआ मुझे दिख रहा है, या तो यहाँ होगा, मान लेते हैं इसको पोजीशन नंबर 1, या तो यहाँ होगा पोजीशन नंबर 2। सर ऐसे कैसे हो सकता है, एक ही पार्टिकल दो जगह पर। अरे नहीं भैया, एक पार्टिकल दो जगह पर नहीं है, हमने पॉसिबिलिटी देखी है, यहाँ हो सकता है। अभी हम चेक करेंगे कि कहाँ होने वाला है, दोनों में से एक ही होगा, समझे क्या। हाँ सर। तो अभी मैं पोजीशन 1 की बात करता हूँ। तो देखो पार्टिकल कहाँ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो मीन, ये देखो ये नीचे जाएगा। तो बताओ शैडो कहाँ मूव करेगी, नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ, नीचे। हाँ, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ गया, इसका मतलब मीन पोजीशन से दूर या मीन पोजीशन के पास, दूर 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 की तरफ गया है। और हम चाहते हैं मीन पोजीशन से दूर की तरफ, इसका मतलब हमारी सारी कंडीशंस ये फॉलो कर रहा है। चलो फिर भी अपने मन की शांति के लिए मैं 2 को भी चेक कर लेता हूँ। 2 में देखा मैंने, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये पार्टिकल ऊपर गया, तो इसकी शैडो कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। शैडो अगर ऊपर गई तो इसका मतलब शैडो ऊपर गई तो हम कहाँ गए, मीन पोजीशन के पास में या दूर में, पास में चले गए। हम चाहते कहाँ थे, दूर जाएं। इसका मतलब 2 वाला है क्या, ये रिजेक्टेड हो जाएगा, रिजेक्टेड। 1। तो इसका मतलब 1 इज करेक्ट। तो अब 1 करेक्ट है, मुझे इनिशियल पोजीशन निकालना है। तो जरा सोचो कि बाबा क्या हम ये एंगल निकाल सकते हैं क्या, क्या हम ये वाला एंगल निकाल हाँ सर। हाँ सकते हैं। सर। कितना होगा बोलो, सर 45 डिग्री। 45 डिग्री। कैसे 45 डिग्री, -1/√2। बिल्कुल ये आ गया -1/√2। कितना आ गया ये, -1/√2। क्योंकि ये लेंथ अगर -1/√2 है तो बाबा डिस्टेंस तो मैं कह सकता हूँ ना ये 1/√2 होगा। इसका मतलब ये वाला जो गैप होगा दिस इज 1/√2, और ये जो रेडियस है वो कितना है बोलो, 1 है। इसका मतलब ये एंगल कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, है ना। sin थीटा इज इक्वल टू 1/√2 आ गया। इसका मतलब ये एंगल 45, और ऑल्सो ये कितना है, 180 डिग्री। इसका मतलब मैं फाई की वैल्यू अगर लिखूं तो वो है पाई प्लस π/4, यानी कि इतना आ गया 4 and 5 π/4 आ गया। इसका मतलब इक्वेशन अगर लिखा जाए तो लिखा जाएगा x इज इक्वल टू a, यानी कि 1 साइन ऑफ ओमेगा कितना था, 2π/3t प्लस फाई, और वो कितना आ गया 5 π/4, एंड दैट्स द फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर। यस सर। ओके, चलो अगला सवाल करो, अगला सवाल करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ SHM in which, equation of SHM in which amplitude is
amplitude is 3 meter. Amplitude is 3 meter. Time period is 8 seconds. And कितना सेकंड सर? 8 and at t equals to 2 seconds, at t equals to 2 seconds, particle is at amplitude कितना बोला था मैंने? 3 मीटर. हाँ, तो इसमें लिखो पार्टिकल इज एट 3/2 मीटर एंड मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन. थ्री साइन 2 पाई बाय 4 t प्लस पाई बाय 6. 5/6. तो चलो देखते हैं बाबा, चलो देखते हैं. तो इसमें क्या है, वंस अगेन सभी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी. सबसे पहले तो आता है एम्पलीट्यूड दिया है 3 मीटर, फिर साथ में मेरे को टाइम पीरियड दिया कितना 8 सेकेंड. तो टाइम पीरियड दिया 8 सेकेंड, तो ओमेगा आ जाएगा 2π/t यानी कि π/4 रेडियन पर सेकेंड. चलो ये भी आ गया. अब गेम किसका होगा? गेम होगा फाई का. तो ये मैंने फेज़र बना दिया, ये सर्कल इमेजिन कर लीजिएगा. इसमें अभी करना है, बोलो क्या, कि पार्टिकल कहाँ पर है? बोलो t = 1 पर. 2 पे सर, 2 पे. कितने पर है? t = 2 पर. 3/2 पर बोला था मैंने. नहीं सर, वो तो डिस्टेंस था. एट t अच्छा t = 2 सेकेंड्स पर. हाँ, t = 2 सेकेंड्स पर. कहाँ पर है वो? 3/2 मीटर. 3/2 मीटर. और मूविंग अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन या टुवर्ड्स मीन पोजीशन? टुवर्ड्स मीन पोजीशन. तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने वॉल बना दिया. ये है x = 0, ये है x = +3 और ये है x = -3. पार्टिकल कहाँ है? वो है 3/2 पर. तो पार्टिकल यहाँ पर है, x = 3/2 पर. पार्टिकल अगर यहाँ पर है तो इसका मतलब ये शैडो यहाँ पर बनी, तो एक्चुअली पार्टिकल 2 जगह पर हो सकता है. ये मैंने कह दिया पोजीशन नंबर 1, ये कह दिया पोजीशन नंबर 2. तो ज़रा सोच के बताओ, क्या सोच के बताओ कि बाबा इनमें से 1 और 2 में से कौन सा सही है? सेकंड सही है. सेकंड वाला. क्यों? सेकंड. हां सर, सेकंड. नीचे आ रहे हैं मेन पोजीशन. हाँ, अगदी बरोबर है बाबा. ये कहाँ आ गया? नीचे आ गया. और ये कहाँ है? ऊपर जा रहा है. तो इसका मतलब ये तो हमने कर दिया रिजेक्टेड.
तो इसका मतलब क्या कोई बता सकता है कि ये एंगल कितना बना होगा? 30 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री बना होगा? नहीं 45 डिग्री से बना होगा 30 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये लेंथ है 3/2, तो इसका मतलब ये लेंथ होगा 3/2, ये लेंथ है 3/2, रेडियस कितना है? वो है 3। तो ये एंगल अगर थीटा लिखा तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2 डिवाइड बाई 3, यानी कि 1/2, यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री। इसका मतलब अभी मैं बोलता हूँ कि बाबा ये थीटा बराबर 30 डिग्री आ तो गया, लेकिन ध्यान दीजिए कब की बात है, ये है टी इक्वल टू 2 पर, यानी कि टी इक्वल टू 2 पर ये कहीं और रहा होगा। तो जरा सोचो 2 सेकंड में ये चला कितना होगा, कितना एंगल चला होगा 2 सेकंड में? 90 डिग्री 90 डिग्री। तो ये 2 सेकंड में 90 डिग्री चला होगा। कैसे पता लगा? क्योंकि ओमेगा इंटू टी होता है, तो ओमेगा है अपना π/4 इंटू 2 कर दिया जाए तो ये आ गया π/2 या 90 डिग्री। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि बाबा t इक्वल्स टू 2 पर पार्टिकल यहां है, तो t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल 90 डिग्री पीछे रहा होगा। इज दैट क्लियर? हाँ सर तो पार्टिकल यहाँ कहीं रहा होगा और ये जो एंगल है ना वो 90 डिग्री रहा होगा और ये है t इक्वल टू 0। तो क्या कोई बता सकता है ये वाला एंगल फाई कितना रहा होगा? 60 डिग्री 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री यहाँ, 30 डिग्री ये थीटा, तो फाई बचेगा हमारे पास में 60 डिग्री। बस अपना काम खत्म हो चुका है। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन जो बनी है दैट इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 3 साइन ऑफ π/4 t प्लस इनिशियल फेज यानी कि π/3। इज दैट क्लियर? हाँ सर एंड दैट्स द फाइनल आंसर। ये हमें निकालना था। कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं ठीक है, अब लिखना है, अब सवाल लिखें, अब सवाल लिखें। देयर आर 2 SHMs about same mean position, same mean position with equations x1 is equals to 2 sine of omega t plus 0 and x2 is equals to 2 sine of omega t plus π/2। ठीक है, 2 SHM हैं, दोनों की मीन पोजीशन सेम है और इक्वेशंस मैंने आपको दे दी हैं। पूछा गया है फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन दीज पार्टिकल्स, है ना। ये 2 पार्टिकल हैं जो SHM कर रहे हैं, तो इनके बीच का मिनिमम और मैक्सिमम सेपरेशन आपसे पूछा गया है। मिनिमम सेपरेशन 0 होगा। मिनिमम सेपरेशन 0 होगा। कैसे 0 होगा? मीट कर जाएंगे सर, वो दोनों सेम लेवल में जब रहेंगे तभी होगा 0, मतलब कम से कम। हाँ, वो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर मैक्सिमम का आता है गेम तो √2। कैसे आया 2√2? फिर उनके बीच में मतलब
डिस्टेंस निकालना पड़ेगा सर उस डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सिग्नल को, हाँ मतलब एक 2 sin ओमेगा टी है, दूसरा 2 cos ओमेगा टी है ना, तो दोनों के बीच का सेपरेशन x1 माइनस x2 होगा ना, तो उसकी मैक्स वैल्यू तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल सही। तो चलो ये तो हो गई हमारी बात मैथ्स की, है ना, मैथमेटिकल निकाला। जरा फेजर की मदद से देखना कैसे होगा। उससे भी आ गया ना सेम। सर वो मतलब जब बाय बाय 2 vertical line में रहेगा बड़ा सर, बनना पड़ेगा बाद में। हम्म सर एक पार्टिकल जब नीचे -45 डिग्री से और +45 डिग्री में दोनों पार्टिकल रहेंगे तो तब सबसे ज्यादा डिस्टेंस रहेगा उनके बीच में। ओके। सपोज एक -45 पे और एक +45 पे, तब रहेगा सबसे ज्यादा डिस्टेंस उनके बीच में। एक -45 पर एक +45 पर है। चलो ठीक है। ऐसा क्यों रहेगा कि तो फिर वही वैसे सेपरेशन मैक्सिमम है, उसी पर क्यों मैक्सिमम है, उससे ऊपर नीचे में क्यों मैक्सिमम नहीं है? सर अब हम ये बात है ना, तो लाइट रेस पास कर रहा है इस साइड से, तो डिस्टेंस वही रहेगा ना सबसे मैक्स, नहीं तो बाकी ऊपर गए तो फिर कम होते जाएगा सर। कम होता होता जाएगा शायद, मतलब तुम समझ रहे हो, शायद और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते तो और अच्छा रहता, बट हाँ ठीक है, आंसर इज करेक्ट। समझा नहीं पा रहा सर। हाँ समझा नहीं पा रहा। चलो तो एक तो मैथमेटिकली कर ही सकते हैं कि बाबा सेपरेशन बिटवीन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो दैट वुड बी x1 माइनस x2, और ये बड़ा सिंपल हो गया 2 sin ऑफ ओमेगा टी माइनस 2 cos ऑफ ओमेगा टी। तो x की जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी दैट इज अंडर रूट ऑफ दिस कॉफिशेंट स्क्वायर प्लस दिस कॉफिशेंट स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि 2√2, है ना, 2√2। अभी ये तो चलो ठीक है, कब तक, जब तक कि हमने ये अंदर का मसाला जो है वो सेम रखा हुआ है, इस तरह से सेम रखा हुआ है। अंदर का मसाला चेंज कर दिया ना तो ये मैथमेटिक्स वाली चीज़ें गड़बड़ कर देंगी, मतलब कर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये तो मेथड 1 हो गया हमने, ये M1 ठीक है। अब मेथड 2 पर हम ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, जिसमें क्या था कि ये रहा हमारा फेज़र। फेज़र में पार्टिकल अगर देखा जाए तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस बताइए कितना है? 90 डिग्री। अच्छा ये फेज डिफरेंस है, क्या वो कांस्टेंट बना रहेगा कि वेरिएबल होगा? कांस्टेंट रहेगा, ओमेगा कांस्टेंट। कांस्टेंट बना रहेगा, फेज डिफरेंस रहेगा कांस्टेंट। रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बिटवीन है ओमेगा जो है दैट इज सेम, है ना, ओमेगा इज सेम एंड ओमेगा इज सेम, दैट्स वाई यहाँ पर इनके बीच का जो फेज एंगल बना रहेगा वो कांस्टेंट बना रहेगा। और वो कांस्टेंट अगर बना रहा तो आई कैन से कि बाबा इनके बीच का फेज डिफरेंस है वो 90, तो 90 का 90 ही बना रहेगा। तो अभी इनिशियली अगर देखा जाए तो t इक्वल टू 0 पर एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा पार्टिकल यहाँ है। इतनी बात समझ में आती है? हाँ सर। अभी मुझे देखना है कि इनके बीच का सेपरेशन, तो रिमेंबर मुझे SHM के बीच का सेपरेशन देखना है, नॉट इन द फेजर। तो मुझे SHM के बीच का सेपरेशन देखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी शैडो देखनी पड़ेगी। तो शैडो देखी तो देखो यहाँ पर इस पार्टिकल की शैडो तो यहाँ बनेगी और इस पार्टिकल की शैडो कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। इन दोनों के बीच का जो गैप हो जाएगा कितना हो गया, a के बराबर, यानी कि 2 के बराबर बन चुका है। ठीक है, यस सर। बट अभी हमें नहीं पता कि बाबा ये मैक्सिमम है कि नहीं है, अभी हमें नहीं आइडिया कि ये मैक्सिमम है कि नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे देखना कि मुझे कंडीशन ऐसी ढूंढनी पड़ेगी कि कौन सा मैक्सिमम होगा। तो ज़रा सोचो, मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ। तो एक रॉड इमेजिन कर सकते हैं आप, इस रॉड की लेंथ कितनी होगी? √2 होगी। अच्छा तो देखो इस रॉड पर हमने ऐसे लाइट मारी तो ये जो शैडो बनेगी रॉड की, वही तो सेपरेशन बिटवीन देम है। सही है। हाँ सर। ठीक है, अब देखो थोड़ी देर में पार्टिकल्स अपनी जगह से शिफ्ट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आगे चले जाएंगे। मान लो एक पार्टिकल यहाँ आ गया और दूसरा पार्टिकल यहाँ आ गया, तो रॉड कैसे बन चुकी है, यहाँ ऐसे बन गई होगी, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। रॉड अगर हॉरिजॉन्टल अगर ऐसे बन गई तो बताओ इनके शैडो के जो दोनों की शैडो कहाँ आ जाएगी, एक ही जगह पर आ जाएगी, यानी कि सेपरेशन बिटवीन देम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0।
तो मैं देख सकता हूँ मिनिमम सेपरेशन, तो आप बिल्कुल बिंदास लिख सकते हैं, मिनिमम सेपरेशन इज इक्वल टू 0। अब आगे बात करते हैं, तो थोड़ी देर बाद में रॉड और रोटेट होगी, है ना। ये अगला वाला पार्टिकल यहाँ आगे चलेगा, ये वाला पार्टिकल यहाँ आगे चलेगा। तो कभी ना कभी ऐसा भी होगा कि ये पार्टिकल यहाँ पहुँचा और दूसरा पार्टिकल यहाँ पहुँचा। देख सकते हो अभी भी इनके बीच का जो एंगल है 90 डिग्री मेंटेन करके चल रहा हूँ मैं। इनके बीच का जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री मेंटेन करता हुआ चल रहा हूँ। तो रॉड कैसे बनेगी, ऐसा बनेगी। तो रॉड की शैडो की लेंथ कितनी बन जाएगी बोलो? 2 बनेगा, 2 बन जाएगी, यानी कि एम्पलीट्यूड ए के बराबर 2 बन जाएगी। तो अभी अगर मुझे सेपरेशन मैक्सिमम करना है, यानी कि शैडो की लंबाई को मैक्सिमम करना है, तो शैडो की लंबाई मैक्सिमम कितनी हो सकती है? जब रॉड पूरी की पूरी लाइट को रोक दे, रॉड सीधा हो जाए। रॉड सीधा हो जाए। तो अगर मैं ड्रॉ करूं तो इसी में कर देता हूं। तो देखो थोड़ी देर बाद में कभी ना कभी ऐसा होगा कि रॉड जो है हमारी इधर पहुंच जाएगी, ये वाला पार्टिकल आगे पहुंचा और ये वाला पार्टिकल आगे पहुंचा। तो रॉड अगर सीधी हो गई तो इस कंडीशन में जो शैडो बनने वाली है, इस कंडीशन में जो शैडो बनने वाली है उसकी जो लेंथ है, क्या इस लेंथ से ज्यादा कभी शैडो बन सकती है क्या यहाँ पर? नहीं सर। तो दिस वुड बी द मैक्सिमम सेपरेशन, ये बनेगा मैक्सिमम सेपरेशन। और उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2√2 मीटर या 2√2 यूनिट्स। एंड दैट्स द फाइनल आंसर। समझे क्या? हाँ ठीक है। तो सबसे पहले हमने मैथमेटिकली देखा, उसके बाद हमने फेजर से देखा। अब तीसरा वाला हम देखते हैं, वो भी फेजर से ही देखते हैं, लेकिन मोर फंडामेंटल अप्रोच। इससे आपकी सारी अंडरस्टैंडिंग, दिमाग के दरवाजे सारे खुल जाएंगे। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं देखता हूं कि बाबा ये रहा हमारा फेजर। फेजर में ये हमारी रेफरेंस लाइंस। इसके लिए मैं देखता हूं कि बाबा एक पार्टिकल यहाँ मान लेते हैं, दूसरा पार्टिकल यहाँ मान लेते हैं। लेट्स से दिस इज पार्टिकल ए, लेट्स से दिस इज पार्टिकल बी। दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 90 है और वो कांस्टेंट बना रहेगा। फिर मैं देखता हूँ, क्या देखता हूँ कि ए की स्पीड क्या रही होगी? ओमेगा इंटू आर। 0। अरे मतलब एसएचएम की बात कर रहा हूँ, है ना। एसएचएम की बात कर रहा हूँ, एक्सट्रीम पोजीशन पर है। और बी के एसएचएम की स्पीड क्या रही होगी? ओमेगा इंटू ए रही होगी, मैक्सिमम रही होगी। तो इसका मतलब बी वाला जो है ना, वो काफी तेजी से दूर भाग रहा है और ए वाले की स्पीड 0 है। तो बताओ इनके बीच का सेपरेशन इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? इंक्रीज होगा ना। इंक्रीज हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल, फॉर सेक ऑफ द एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ इसकी स्पीड 10 है, यहाँ पर इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये 0 और यहाँ पे इसकी स्पीड 10 हो जाएगी। एसएचएम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। फिर कुछ समय, अरे यहाँ तक तो समझे? कुछ टाइम आगे गुजरा, टाइम गुजरा, तो बताओ ए वाला पार्टिकल के एसएचएम की स्पीड 0 से बढ़कर क्या 1 2 3 4 इस तरह से बन सकती है? हाँ सर। बिल्कुल बनेगी। अच्छा, अब बी के बारे में बात करते हैं। तो बी के एसएचएम की स्पीड बताइए 10 से बढ़ेगी कि कम होती जाएगी? कम हो जाएगी। कम होती जाएगी। तो मैं बोलता हूं कि मान लो यहां पर ये पार्टिकल कहीं आ गया, ये थोड़ा पार्टिकल आगे से रख गया, तो इसका जो शैडो बनी वो यहां बन गई। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया इसकी स्पीड आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। मान लो ये पार्टिकल यहां आ गया, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया इसकी स्पीड आ गई 7 मीटर पर सेकेंड। तो फॉर एग्जांपल मैं देखता हूं कि बाबा ये वाला जो है ये नीचे की तरफ गया, नीचे की तरफ गया 7 मीटर पर सेकेंड से। ये वाला भी जो है ये भी नीचे की तरफ गया, लेकिन कितनी स्पीड से? 2 मीटर पर सेकेंड। जरा सोच के बताओ यहां पर इनके बीच का सेपरेशन बढ़ेगा कि कम होगा? और भी बढ़ेगा। अब और भी बढ़ेगा। पहले भी बढ़ रहा था, अभी भी बढ़ रहा है। थोड़ा टाइम और गुजरने दो। थोड़ा टाइम और गुजारने दिया तो मैंने देखा कि यहाँ पर ये कर लिया कि थोड़ा सा और आगे आ गए, आगे आ गए। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर लेट्स से यहाँ कहीं पहुँच गए। दोनों के बीच का अभी भी फेज डिफरेंस कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। मान लो फॉर एग्जांपल इसकी स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड भी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। बोलो इस कंडीशन में नीचे वाला 5 मीटर पर सेकेंड से दूर गया, ऊपर वाला 5 मीटर पर सेकेंड से पास आया, तो नेट सेपरेशन बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ा। सेम रहा। 5 मीटर पर सेकेंड से ये बढ़ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से ये कम हो रहा है। तो ओवरऑल ये सेपरेशन बिल्कुल वैसा का वैसा सेम ही बना रहेगा। इसका मतलब
इसका मतलब Maximum सेपरेशन जो रहेगा वो अभी नहीं बढ़ रहा है। अब इसके बाद में देखते हैं क्या होगा। इसके कम बाद होगा। में देखा कि इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से और कम हो जाएगी, मान लेते हैं 3 मीटर पर सेकंड। और इसकी दूसरे वाले की जो स्पीड है और इसके मीन पोजीशन के पास में आया तो इसकी स्पीड मान लेते हैं 8 मीटर पर सेकंड। तो मैं देखता हूं 8 मीटर पर सेकंड से पास आया, 3 मीटर पर सेकंड से दूर गया, तो सेपरेशन बढ़ा कि कम हुआ? कम हुआ। कम हो गया। कम हुआ। तो इसका मतलब मैं देखता हूं कि इन दिस सिनेरियो सेपरेशन कम होने लगा। इन दिस सिनेरियो सेपरेशन ना बढ़ा ना कम हुआ। इसका मतलब इससे पहले तक तो सेपरेशन बढ़ रहा था, इसके बाद में सेपरेशन कम होने लग गया। यानी कि इस पॉइंट पर जब दोनों वेलोसिटी इक्वल रही है तब मैं कह सकता हूं कि separation सेपरेशन इज मैक्सिमम। तो यहां से हमने कंक्लूड किया कि व्हेन वेलोसिटी of both particle is same, then separation is maximum. Is that clear? हाँ सर। और ये SHM की वेलोसिटी है, तो SHM है क्या? फेजर का प्रोजेक्शन है, फेजर की शैडो है। तो एक बार फिर से मैं क्या कर लेता हूं, ये मैंने फेजर बनाया, अरे वाह सर्कल बड़ा परफेक्ट बन गया इस पर। तो ये देखो यहाँ पर मैंने फेजर बनाया। फेजर में मुझे पार्टिकल्स बनाने हैं। मान लो ये रहा एक पार्टिकल, मान लो ये रहा दूसरा पार्टिकल। ये मैंने कह दिया एंगल θ1 है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बोलो? थीटा 2 90 माइनस 90 माइनस थीटा 1। इसकी वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट थी ओमेगा इंटू ए, इसकी वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट थी ओमेगा इंटू ए। अब मैं कहता हूं कि बाबा SHM की वेलोसिटी इक्वल करनी है, तो वेलोसिटी ऑफ SHM इक्वल है। तो बताओ ओमेगा ए का कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ SHM दिखाएगा? ये 90 माइनस θ1। तो बताओ ये एंगल थीटा 1। तो दिस एंगल 90 माइनस थीटा 1। 90 माइनस तो ओमेगा ए का कंपोनेंट SHM कौन सा होगा बोलो? ओमेगा ए साइन थीटा वाला। कॉस sin ऑफ मतलब 90 sin 90 माइनस minus। θ1। ठीक है। और इसकी वेलोसिटी अगर देखें तो देखो ये है θ1, तो ये हो जाएगा 90 माइनस θ1, ये है 90, इसका मतलब ये हो जाएगा θ1। तो बताओ यहां पर दूसरे SHM की वेलोसिटी क्या लिखी जाएगी? ओमेगा ए कॉस थीटा 1। तो यहां से देखो ओमेगा ए यहां से आ चुका है cos ऑफ 90 माइनस θ1 यानी कि sin θ1। यहां से आ चुका है यह है cos θ1। कॉस थीटा 1। इसका मतलब sin θ1 बराबर cos θ1 यानी कि θ1 बराबर 45 डिग्री। 45 डिग्री। इसका मतलब अभी मैं अगर डायग्राम बनाऊं तो कैसा बनेगा बाबा? वापस से फेजर बना लेता हूं। तो मेरे पास एंगल्स आ चुके हैं किस कंडीशन में? जब मैक्सिमम सेपरेशन था। तो मैक्सिमम सेपरेशन के केस में एंगल्स आ गए। तो देखना ये बना है एक पार्टिकल यहाँ, दूसरा पार्टिकल यहाँ। ये एंगल कितना आ गया था? 45 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया था? 45 डिग्री। और इनके बीच का जो सेपरेशन लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा? दिस सेपरेशन प्लस दिस Maximum। सेपरेशन। इसका मतलब कितना आ जाएगा देखना, ये कितना था? दिस इज 2, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? 2 sin 45। तो ये लेंथ आ चुका है 2 sin 45। ऑल्सो ये लेंथ आ चुका है 2 sin 45। 2 sin तो 45 दोनों के बीच का सेपरेशन यानी कि मैक्सिमम सेपरेशन तो root इज 2। इक्वल्स टू 4 sin 45 एंड दैट इज 2√2। समझे क्या? हाँ सर। सो इन सच अ वे हम निकाल सकते हैं मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन टू SHMs। इज दैट क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। हाँ जी बच्चा। तो ऐसी चीज हमने कहाँ करी थी? सेंटर ऑफ मास में भी करी थी। आपको शायद याद आ गया होगा कि 2 ब्लॉक हैं, इसकी स्पीड मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड दे दी मैंने, और यहाँ पर ये रेस्ट पर था। मान लो सब कुछ ये सिस्टम मान लिया एम मास। तो अभी इनके बीच में ऑसिलेशंस हो रहे होंगे, पूरा सिस्टम चल भी रहा होगा। तो क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन देम? तो मैक्सिमम सेपरेशन की कंडीशन में दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी सेम आ जाती है। ऐसा कुछ याद आया क्या? हाँ सर। तो बिल्कुल वही सिचुएशन यहाँ पर भी बनी हुई है। हाँ
सर। समझे? चमका गया एकदम चकाचक। हम्म। ओके, तो थोड़ा इसको और अच्छा करते हैं चमका। सवाल को। एंड इसको टफेस्ट कर दूं क्या मैं? या एक रुको, अभी मीडियम करता हूँ फिर अगला टफ करूँगा। तो क्वेश्चन इज, मैंने कर दिया x इज इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ, ऐसा कर लेते हैं 3 साइन ऑफ ओमेगा टी, एंड मैंने कर लिया सम अनादर x1 और ये x2 कर दिया, और ये कर दिया मैंने 2 साइन कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो फेजर की मदद से करना, मैथमेटिक्स मत करना, फेजर की मदद से बताइए व्हाट इज मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन देम। मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन टू SHM पार्टिकल। एक का रेडियस 3 और एक का 2 है ना? हाँ, √13। कितना हो जाएगा? आंसर तो निकाल दोगे रे, मैथ से मत √13। निकालना बस। हाँ नहीं, मैथ्स नहीं, वही रॉड वाला। हाँ, रॉड वाला कर लिया, तो उस तरीके से अपन ने कर लिया एंड अपना काम हो गया। ठीक है, समझे क्या? डन है? आंसर इज अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना आ गया? 9 + 4 यानी कि √13। सॉल्व करूँ कि हो जाएगा? हो जाएगा सर। हो जाएगा। चलो अगला सवाल, मैंने कर दिया x इज इक्वल टू 3 साइन ऑफ ओमेगा टी, x2 इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, सॉरी कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी। अब निकालना है मैक्सिमम सेपरेशन। कैसे करें? सर 5 होगा क्या मैक्सिमम? कैसे पता रहे? तो उसका ओमेगा ज्यादा है तो मतलब एक टाइम होगा ना, मतलब पूरा अपोजिट साइड में रहेगा सर, ऐसे कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ओमेगा दोनों का सेम नहीं है, एक का ओमेगा ओमेगा है, अच्छा, दूसरे का ओमेगा 2 2 ओमेगा है। तो 2 ओमेगा है। मुझे क्या समझ में आ रहा है कि बाबा इनके बीच का जो इनके बीच का जो फेस डिफरेंस है वो चेंज होता जाएगा हमेशा। समझ रहे हो क्या बात को? इनके हाँ बीच सर, का समझ फेस गया। डिफरेंस विल बी चेंजिंग एट एवरी टाइम। तो ज़रा इस बारे में अपन कल अच्छे से और डिस्कस करेंगे। यू हैव 1 डे टू थिंक अबाउट इट। तो ज़रा सोचो, कल बात करते हैं इस बारे में। सर 5 होगा ना सर? क्या होगा? 5। 5 होगा? पता नहीं मुझे, देखो कल डिस्कस करते हैं इसको। क्यों भाई हाँ, सर। स्वप्निल, क्यों आ गया तेरा 5 है तेरा स्वप्निल? नहीं,
तो ज़रा सोचो फिर। मैथ से तो निकल जाएगा, नहीं, मैथ से नहीं करना अपने। फिजिक्स। हाँ हाँ। ठीक है, तो चलो कल मिलते हैं, इस बारे में देखते हैं, अच्छी तरह Yes, डिस्कस sir. करेंगे। बस। ओके, बाय बाय।